परफेक्ट मेल लाइफ चाहिए तुमको। परफेक्ट मेल लाइफ क्या होती है? मेरे पास है। तुम्हें फेमस होना है, मैं हूँ। तुम्हें पैसे कमाने हैं ऑनलाइन, कहीं से भी बैठ के काम करो। मैं कमा रहा, मैं कर सकता हूँ। तुम्हें चाहिए तुम्हारे पेरेंट्स प्राउड हो, है। तुम्हें चाहिए सुंदर सी गर्लफ्रेंड जो तुम्हें बहुत प्यार करे, है। तुम्हें चाहिए महंगी सी जिम हो जहाँ तुम बढ़िया वर्कआउट करो, बढ़िया फैंसी खाना खा रहे हो, डाइट ले रहे हो, है। जो भी तुमको चाहिए सब है। इवन दो मेरे पास एक और चीज है भाई। तुम्हें चाहिए तड़कती भड़कती हुई आवाज, वो भी मेरे पास है। देखो, मेरा मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हारा ईगो हर्ट करूं, पर आई डोंट नो व्हाई मैं ऐसे बोलना चाहता था। आओ, अब तुमको मैं प्यार से समझाता हूँ। तुम मेरे छोटे भाई हो या मेरी एज के भी हो सकते हो। परफेक्ट मेल लाइफ हम कैसे पाएंगे भाई, ये समझते हैं। आई होप कि तुम ऑफेंड ऑफेंड नहीं हुए हो, मैं ऐसे बोल रहा था। आई जस्ट वांटेड टू, पता नहीं मेरे मन में था। ठीक है, कॉफी पी रहा हूँ। आह, आज वैसे बाय द वे इस शर्ट में मैं आज 7 वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा। डेली अपलोड होंगी लगातार, हाँ। तो तुम देख लेना सातों वीडियोस। परफेक्ट मेल लाइफ क्या होती है, कैसे अचीव की जाए, कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं, कैसे पेरेंट्स से पैसे ना लेने पड़े, ये सब दिन बढ़िया आ जाए ना, पेरेंट्स को रिटायर कर सके ये सब। सो आई हैव रिटायर्ड माई मॉम। मम्मी को मैंने रिटायर कर दिया है। पापा को नहीं, क्योंकि मम्मी कमाती नहीं, पापा कमाते हैं अभी। सो उतना भी नहीं कमा रहा कि मैं पापा को रिटायर कर सकूं, बट सून आई अचीव दैट। मम्मी को रिटायर ऐसे कर दिया है कि मैंने बोला कि मम्मी घर के काम मत किया करो, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन ये सब किसी को रख लो, है ना, हायर कर लो। बहुत फोर्स किया तो उन्होंने हायर कर लिया। उसके पैसे मैं देता हूँ। आज मैं बोला था कि और भी काम मत किया करो, मैं और पैसे बढ़ा के मैंने भेजा है इस महीने कि कुछ मत किया करो। मेरा आई फील रियली प्राउड मेरे भाई। मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ ये बात क्योंकि तुम ही मेरे खास हो। मैंने मम्मी को एक बात बोली, वो बात के लिए मैं खुद पे प्राउड हूँ बड़ा। अभी मुझे रियलाइज हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने बोला मम्मी, तुम मत परेशान हो, ठीक है। तुम मेहनत मत करो, मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये मेरे शब्द थे आज भाई। काश तुम भी एक दिन अपने माँ बाप से बोल पाओ कि आप मेहनत मत करिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ इसलिए। तो मैं यही सब काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ कमाने की मैं कमा रहा हूँ, मैं पैसे भेजूंगा माँ। सब चीज खरीद लो तुम। कोई कपड़ा धुलने वाला खरीद लो, कोई पोछा लगाने वाला, कोई झाड़ू, कोई खाना बनाने वाला, कोई सब्जी बनाने वाला। तुम आराम करो, तुमको डॉक्टर ने बोला है आराम करने को। सो आई डिड दैट भाई। तो बस ऐसे ही शेयर करने का मन था। तो अब पापा को भी करेंगे ही अब रिटायर जल्दी ही। वो भी आराम करें यार, जो उनका इच्छा हो, पैसे के लिए जबरदस्ती काम ना करें, अगर उनको काम करना है कर सकते हैं, है ना। तो परफेक्ट मेरी लाइफ क्या होती है, कैसे हासिल करोगे भाई? सबसे पहली चीज तुमको है, तुम्हें दो लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट में तुम सब कुछ लिखो जो तुमको पाना है, सब कुछ लिखो जो तुमको पाना है। सो मैं अगर डिटेल में बताऊं तो क्या पाना हो सकता है एक लौंडे को? पैसा, बॉडी, हेल्दी, एक परफेक्ट मॉर्निंग और नाइट रूटीन, एक फिक्स टाइम हो सोने उठने का, एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड हो, एक बाइक हो, एक कार हो। इनिशियली बाद में तुम्हें 74 कार्स लेनी है, आई गेट इट। अच्छे कपड़े हो भाई, बढ़िया दो तीन चार दोस्त हों, फॉलोअर्स वॉलोअर्स, एक गेमिंग रूम हो, यही सब है ना बकचोदी। तो मोस्टली तुम देखो ये सब पैसे से ही खरीदा जाएगा। तुम पैसे की बात कर लेते हैं, पैसा गोल में तुम बनाओ अपना, एकदम डिटेल में लिख दो क्या क्या पाना है। फिर एक लिस्ट ये भी बनाओ कि क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। एंड मतलब उसी लिस्ट में, और दूसरी लिस्ट जो तुमको बनानी है वो तुमको ये बनानी है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने गोल्स बना लिए ना भाई, तो उनको समझो लाल कपड़ा और खुद को समझो सांड, और बस सीधे चलते चले जाओ। और किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने हवा में नहीं पाई है ये सक्सेस मेरे भाई।
हवा में नहीं, मैंने हर दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, क्योंकि एट दैट पॉइंट वो मेरे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। मैं नहीं कह रहा मेरे दोस्त जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जितना जरूरी मेरे लिए मेरा गोल है, मेरा सपना है, जितनी गरीब परिवार से मैं आ रहा हूँ, जितने कष्ट मैंने झेले हैं, उससे जरूरी नहीं है कोई। कोई नहीं है उससे जरूरी। यशवीर यादव मेरे को अपना नाम बनाना है, मेरे को लेगेसी बनानी है, मेरे को खूब पैसा छापना है, मेरे को बहनचोद बताना है कि यस आई फकिंग मैटर बिच। बिच मैंने पूरी दुनिया को बोला है, यस आई फकिंग मैटर। द फक। अब ये सब अगर मैं बात करने लग जाऊँ, ट्रॉमा होता है बचपन में, तुम्हें अटेंशन नहीं मिलती, वैलिडेशन नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता। तुम स्कूल में इनविजिबल से रहते हो, है ना, छुपे छुपे गायब गायब से, है ना, तो तुमको समहाउ पेरेंट्स ने कंपेयर किया होता है दूसरे बच्चों से। 90% लाने के बाद, 98 लाने के बाद भी तुमको कम बोला जाता है कि कम है। तो तुमको लगता है कि ये लोग कभी खुश ही नहीं होते, क्या मैं किसी काबिल नहीं हूँ? तो तुम ये वही मेरा ट्रॉमा है, तो वही उसी के पीछे मैं भाग रहा हूँ कि अरे दुनिया वालों देखो, आई एम इनफ यार, आई एम वर्दी, मेरे को प्यार करो। यही होता है, ट्रॉमा व्रॉमा नहीं बताऊंगा, बट दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है। सो मेरे लिए दोस्त वोस्त नहीं इंपॉर्टेंट थे, मतलब ऑब्वियसली थे, बट इस काम से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो तुमको क्लियरली लिखना पड़ेगा तुम्हें क्या पाना है। तो मैंने लिखना चालू किया, एंड आई रियलाइज्ड कि मेरे मोस्टली दारू, शराब, बियर, तेज गाड़ी चलाना, लड़ाई झगड़े, यही सब था। उल्टा सीधा बकचोदी, टॉक्सिक, गवार, गलीज, चोरी करना, बहुत सारी ऐसी भी संगति थी, चोरी, लड़कियों छेड़ना, ऐसे भी ग्रुप में रहा हूं। बहुत पहले, आज से 6-7 साल पहले। सो आई एम नॉट सेइंग कि कौन बुरा था कौन अच्छा था और मैं बड़ा देवता हूँ। ये मेरा पॉइंट ही नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि आई रियलाइज्ड कि ये नहीं चाहता मैं अपनी जिंदगी में। और मेरे को वही है, सबकी कहानी जो होती है, दोस्त कुछ गद्दार होते हैं, कुछ धोखा मिलता है, कुछ ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो सब भी सीन था। सो आई कट ऑल द फ्रेंड्स। स्पेशली मैं तुमको मेन बताऊं, वो जो एक कोट था, कोट है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद, है ना, वो 5 लोगों के एवरेज हो जिनके साथ तुम ज्यादा रहते हो। तो वो मेरे को बहुत अच्छे से मैं कन्विंस्ड हो गया था कि बात सही है। नशेड़ियों के साथ रह रहा हूँ, सुट्टा मारने का मन कर रहा है। मुट्ठे लोग के साथ रह रहा हूँ, मुट्ठ मारने का मन कर रहा है, बट अगर ज्ञानियों के साथ रह रहा हूँ तो ज्ञान की बातें हो रही, चैलेंज की बातें हो रही। दैट्स व्हाई आई कट द फ्रेंड्स। तो तुमको प्रॉपर देखना है क्या क्या तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या क्या तुमको नहीं चाहिए। आज ही है भाई ये, आज ही तुमको ये आज ही तुमको ये सैक्रिफाइसेस बना लेने हैं। आज ही तुमको ये लिस्ट बना लेनी है। सब एकदम ईमानदारी से बताऊं, सच सच बताऊं, एकदम ईमानदारी से जो तुमको करने की जरूरत है वो ये है कि दरवाजे में जाओ, कुंडी लगाओ, एंड बस काम करो। सबको ब्लॉक कर दो, सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दो, सारे गेम्स, स्नैपचैट, बुलशिट, सब कुछ डिलीट कर दो, सिम कार्ड बदल दो, नंबर बदल दो, रूम से मत निकलो, दाढ़ी उग जाए तुम्हारी, छांटे पड़ जाए तुम्हारी, बाल पक जाए तुम्हारी, पर जब तक तुम 50,000 1 लाख रुपए नहीं कमाने लग जाते महीने के, रूम से मत निकलो। सड़ जाना चाहिए तुम्हारा शरीर। एक टाइम में इतना पागल होके काम करता था मैं। मेरे पेरेंट्स, मेरे रिश्तेदार, जो मेरा फैमिली बेसिकली क्या, छुट्टियों में गाँव हो जाते थे तो सब रिश्तेदार, सबको पता हो गया था कि यशवीर दोपहर के 2 बजे और शाम के 4 बजे सो के उठता है। रात भर काम करता था। इवन एट दिस पॉइंट रात के 1:36 हो रहे हैं, इंसान ब्लैक कॉफी पी रहा है, कोई नींद आएगी? नहीं आएगी। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, आई एम नॉट सेइंग ये बहुत कूल है, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत हसल करता हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि गाड़ मरा है दुनिया। सारे रिश्ते टूट जाने दो, सब गर्लफ्रेंड फर्लफ्रेंड सब खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा गोल है कि भाई तुम अपने 1,50,000 रुपए जितने से तुम्हें संतुष्टि मिले, पहले वो कमाने लग जाओ। जब वो कमाने लग जाना, उसके बाद बैलेंस लाइफ थोड़ी सी तुम डिजर्व करते हो। थोड़ा सा दोस्तों से फिर मिलना शुरू करो, क्योंकि जब तुम कामयाब हो जाओगे तो जो अच्छे दोस्त होंगे, जो अच्छे लोग होंगे, वो समझेंगे कि हाँ भाई तू 1-2 साल क्यों गायब था। मेरा एक दोस्त मेरे को पूरे साल कॉल करता रह गया था, मैंने नहीं उठाया। सब उससे पूछते थे,
उसके पास कोई जवाब नहीं होता था कि वो बताया क्या कि यशवीर कहाँ है, क्यों नहीं उठा रहा है। पर फिर मैंने बात करी, मैंने समझा उसकी सिचुएशन में, सॉरी वॉरी बोला, मैं बहुत वर्क जोन में था। आज हम अच्छे दोस्त हैं। उसने माफ कर दिया मुझे। वो कभी गुस्सा भी नहीं था, बस थोड़ा सा दुखी था। तो जो अच्छे लोग हैं वो रहेंगे, वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। और जो बुरे हैं मादर चोर, जो दल्ले हैं सब चापलूसी करने वाले, अब कामयाब हो गए हो, वो तो गांड लगाएंगे ही, पिछवाड़े से पिछवाड़ा सटाएंगे ही तुम्हारे, चाटने आ ही जाएंगे। सो इवेंचुअली यू लॉस्ट नो वन। ठीक है। परफेक्ट मेल लाइफ चाहिए। परफेक्ट मेल लाइफ, अरे लौड़ा मेल लाइफ भाई। साला मिडिल क्लास फैमिली से बहन चो डाइट करने के पैसे नहीं है, घर वाले जिम का पैसा नहीं देते। मेरी तो यही कहानी, मेरे को जिम का पैसा नहीं देते भाई मेरे को। बहुत मुश्किल था। कहाँ से देगा वो इंसान जिसके 3 बेटे हैं, वो कमा रहा है और सबको पढ़ाना चाह रहा है बस। कहाँ से शौक पूरे करेगा? जिम क्या है, शौक ही तो है, बॉडी बनानी है। बॉडी बनाने से क्या होता है? जैसे मेरे पापा 4-5 भाई हैं, उन सबका दिमाग ये बॉडी बनाने से क्या होता है? शरीर बना, पहलवान बनोगे, क्या जरूरत है? पढ़ाई करो और आईएएस अफसर बनो। तो वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं है। सो आई हैड टू बिल्ड एवरी फकिंग थिंग फ्रॉम द ग्राउंड भाई। ये सीन है। फिर तुम थोड़ी सी बैलेंस लाइफ जी सकते हो, थोड़ा सा सनलाइट लेने जा सकते हो, थोड़ा सा कॉफी पी सकते हो, थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हो, थोड़ा सा सुकून वाली वॉक ले सकते हो, थोड़ा सा गर्लफ्रेंड से बात कर सकते हो, थोड़ा सा दोस्तों से बात कर सकते हो, थोड़ा सा वीकेंड्स पे घूम सकते हो, थोड़ा सा नशे कर सकते हो, थोड़ा सा पेरेंट्स से बात कर सकते हो, थोड़ा सा मूवी देख सकते हो। बट जब तक तुम वो अपना एक जो इकलौता गोल है, मेरे लिए था लाख रुपए महीने कमाना, तुम्हारे लिए जो भी है, जब तक वो ना अचीव हो जाए बुफड़ी के, पत्ता भी ना हिले, किसी को पता ना रहे, ऐसी गुफा में चले जाओ। ये मत हो, ये सुन ना लूप बेटा कि इतना समझाने के बाद तुम मूवी वगैरह देख रहे हो, टीवी सीरीज, वेब सीरीज और रील्स, ये सब होना नहीं चाहिए। निकल के आऊंगा बेड के नीचे से, मारूंगा इतने थप्पड़ ना, सुधर जाना, सुधर जाओ। समझ रहे हो? ये परफेक्ट मेल लाइफ है। तुम क्या चाहते थे कि मैं कुछ तुम्हें बहुत होलसम वोलसम बताऊंगा कि एक ऐसे स्क्वायर शेप का कार्डबोर्ड रहेगा, इसमें चिकन है, तुम्हारे ब्रोकलीज हैं बहुत बढ़िया, तुम मील्स खा रहे हो, ये बताऊंगा? क्लब जा रहे हो, ये बताऊंगा? अरे घिसना ही पड़ेगा, घिसना ही पड़ेगा। यू वांट फकिंग ओन अ बिजनेस मैन। कल को तुम 50 करोड़ महीने कमा चाहते हो, 50 लाख महीने कमा चाहते हो, 20-30 लाख महीने कमा चाहते हो, कैसे होगा? नौकरी करके होगा क्या? फिर बनेगी परफेक्ट मेल लाइफ। दूसरी चीज जो आई थिंक एक मर्द के जीवन में इंपॉर्टेंट है, वो है लोग तुमको जाने। वो मैंने बहुत भोसड़ापंती सुनी है कि आई वांना बी एनोनिमस एंड वेल्दी, है ना, ऐसे कोट्स होते थे, और मैं भी लाइक करता था, मैं भी सेव करता था, मैं भी शेयर करता था। समझ रहे हो कि मुझे कोई ना जाने और मैं बहुत अमीर हूँ। ऐसे अमीर लोग होते हैं ना जो एकदम शान, जिनको कोई नहीं जान रहा, वो बहुत अमीर है, तुम्हें सामने से दिखेंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। है ना, कुछ लोगों को वो जीवन चाहिए। बट फक दैट जीवन भाई। ये क्या है बहनचोद कि तुमने कमाया नाम, कोई जानता ही नहीं। सॉरी, तुमने कमाया पैसा, कोई तुमको जानता ही नहीं। जिए अपना, 100 करोड़ 200 करोड़ कमाए, अपना सुकून से रहे, मर गए, ये क्या जीवन है? नहीं। यू आर हियर टू मेक एन इम्पैक्ट। अपने ओपिनियंस, आइडियाज, अपनी चीजों को शेयर करो इंटरनेट पे, इंटरनेट पे वीडियो बनाओ और बोल के शेयर करो। या फिर नवाल रविकांत को शायद तुम जानते होगे, वो ट्वीट्स करते हैं बस, तो ट्वीट्स करो, है ना, टेक्स्ट में लिख के पोस्ट करो, वॉट एवर इट इज। शेयर योर ओपिनियंस बिकॉज यू फकिंग मैटर, एंड यू माइट सेव समवंस लाइफ, यू नेवर नो भाई। तुम्हारी कही हुई एक कोट, तुम्हारी कही हुई एक बात किसी की जान बचा दे। कोई सुसाइडल हो बहन जो, तुम्हारा कोट, तुम्हारी चीजें, तुम्हारी एक लाइन लिखी हुई इंस्टाग्राम पे तुमने पोस्ट करी थी, उसके फीड पे आ गई, मे बी उससे वो हंस दिया या उससे वो इंस्पायर हो गया। यू नेवर फकिंग नो। और मे बी तुम थोड़े बहुत फेमस हो जाओ, थोड़े बहुत फॉलोअर्स हो जाए, है ना, यू आर नॉट डूइंग हराम थिंग्स। कोठे पे थोड़ी बैठ रहे हो, है ना, तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो जैसे तुम्हारे माँ बाप का नाक कट जाएगा। वीडियो बनाना कुछ ऐसा वो थोड़ी है, क्या बोलते हैं यार उसको,
टैबू। हाँ, टैबू थोड़ी है। बोलो, ये ऐसा थोड़ी है कि 2010 चल रहा है इंडिया में और तुम पैड खरीद रहे हो, तुम्हारे पीरियड्स आ गए हैं, तब तुमको थोड़ा छुपा के करना पड़ता है, न्यूज़पेपर में लपेट के। मे बी अभी भी कई जगह पे ये सब करना पड़ता है, पर वो थोड़ी है। तुम, you believe certain things about politics, about business, about men, about women, and you just speak it, है ना? इससे तुम्हारा नेटवर्क बनेगा, तुम्हारे कुछ भी हो सकता है भाई। आई एम फेमस, मतलब मैं खुद को फेमस नहीं बोलता, बट तुम लोग मानते हो या कहते हो, समझते हो। सो 7 लाख फॉलोअर्स, उससे मेरा नेटवर्क बहुत बढ़िया बन गया है भाई। दूसरे 7 लाख वाले लोगों से मेरी दोस्ती, तुम खुद सोचो। तुम खुद सोच दल्ले, एक इंसान इसका 7 लाख फॉलोअर है, मेरे अलावा कोई और है, तो उसको मैसेज करेगा, वो तेरे से बात करेगा? मैं करूंगा तो करेगा। समझ रहा है? एट दिस पॉइंट तू मेरे बराबर पैसे कमा रहा हो। जैसे 5-5 लाख, 5 लाख मैं महीने कमा रहा, 5 लाख तू कमा, ट्रेडर करता है, पर तेरा कंटेंट नहीं है। तू किसी को मैसेज करेगा और रिप्लाई करेगा 7 लाख फॉलोअर्स वाला, और मैं करूंगा तो किसके चांसेस ज्यादा हैं? मेरे है ना। तो इससे नेटवर्क बनता है भाई, लोग तुमको जानते हैं, अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे कदमों में आती है, तुम्हारे दोस्त बनते हैं, क्रेजी क्रेजी। इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं कितने क्रिएटर से बात कर चुका, मिल चुका। शारिंगटन, टीके भाई, कटारिया भाई, रोहित भाई, अर्पित शर्मा, यशवीर रोहिल्ला, कानू, कानू राज, चैट टैग भाई, कितने सारे लोग हैं भाई। समझ रहा है? सो दैट्स इट। घिसो पहले, लॉग इन करो। मेरी वीडियोस हैं तुमको आवाज हिम्मत देने के लिए, उस लॉक इन पीरियड में जब तुम घुसे हो, एकदम काम कर रहे हो। एंड स्टार्ट, डॉक्यूमेंट योर लाइफ, डॉक्यूमेंट योर जर्नी, टॉक अबाउट शिट भाई, टॉक अबाउट योर शिट। दैट्स इट। इफ यू वांट बुक 1-to-1 कॉल विथ मी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सॉरी। दूसरी चीज, माफिया ब्रदरहुड मेरा बनाया हुआ स्कूल है। इट्स अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग मैन। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी माफिया ब्रदरहुड मेरे स्कूल की भी, चेकआउट जरूर करना। ठीक है, वेबसाइट पे जाओ, देखो क्या है माफिया ब्रदरहुड। दैट्स ऑल।